हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज का मेरा जो वीडियो है ना, वो ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है। तो पहले तो मैंने ड्रेसिंग टेबल का ये सारा सामान मैंने निकाला हुआ था, क्योंकि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ना पॉलिश कराई थी, तो सारा सामान निकला ही हुआ था। तो मैं सोची कि आज चलिए आपके संग इसकी वीडियो ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली टिप तो वही है कि मतलब सारे सामान को आप बाहर निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद होता है कि आप लाइनर्स को बिछा लीजिए साफ़ सफाई करके। तो मेरा तो पॉलिश हुआ था, तो मुझे साफ़ सफाई करनी नहीं थी, मुझे लाइनर्स बिछाने थे, क्योंकि पुराने वाले लाइनर्स गंदे हो गए थे। तो मैंने उनको हटा दिया, और अभी मेरे पास लाइनर्स थे नहीं, तो मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। गाइस, मेरी दूसरी टिप है कि बहुत ज़्यादा हमें ना इकोनॉमिक होके सोचना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में नहीं बिलीव करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन आइडिया है वो लो कॉस्ट हो। तो न्यूज़पेपर इसका बेस्ट ऑप्शन होता है गाइज। इसको ना आप जब चाहे चेंज भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और इजी होता है, और इजीली अवेलेबल होता है सभी के घरों में। तो मुझे, और जैसे मॉइस्चर भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का बना हम न्यूज़पेपर होता है ना, पेपर, तो ये मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें नहीं होता है। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत सारी जगहों पे मैं न्यूज़पेपर को एज अ लाइनर यूज़ करती हूँ। सेकेंड है गाइज, जो हमारा ड्रेसिंग एरिया है ना, क्योंकि हमें वहाँ मेकअप करना होता है, हमें तैयार होना होता है, तो हमारे पास वहाँ पे अच्छी खासी लाइट की मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके मतलब ड्रेसिंग एरिया के सामने लाइट पड़ रही है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर एरिया वैसी जगह है कि जहाँ आप नहीं, लाइट है वहाँ पे अच्छी खासी, तो आप उसमें ना लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल लाइट्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं गाइज। मैंने ये तो अपने ड्रेसिंग एरिया में ना ड्रेसिंग टेबल बनवाते समय ही ये करवा लिया था, ये बल्ब के लिए। अगर आपकी ड्रेसिंग एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ना आजकल वो डबल साइडेड टेप की मदद से मिल जाते हैं बैटरी ऑपरेटेड बल्ब्स, और उनको आप इजीली कहीं भी लगा सकते हैं। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेरी थर्ड टिप है कि गाइस, देखिए, जैसे मैंने ना सारे प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट कर लिया था, कैटेगराइज कर लिया था। तो मैंने, देखिए, इस बॉक्स में ना, जो कि मेरा मोबाइल का ही कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया, और इसमें मैंने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे एलोवेरा जेल हो गए, सीरम्स हो गए, गुलाब जल, इसमें मैंने सारी वो चीज़ें रख दी हैं। और फिर ये मेरा जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है वो भी मोबाइल कवर ही है, तो इसमें मैंने सारे मॉइस्चराइज़र्स और सनस्क्रीन्स रख दिए हैं। तो इस तरह से ना गाइस, जब आप सेग्रीगेट करके रखिए ना, तो जब भी हमें तैयार होना होता है ना, तो हमें बहुत सारा ढूंढना नहीं पड़ता है, और जब ढूंढना नहीं पड़ता है तो हमारा समय कम लगता है तैयार होने में। तो ये सब कुछ खास चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने से पहले। तो मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, और ये मेरे जितने भी मैंने बॉक्सेस इसमें यूज़ किए हैं ना, सारे मेरे मोबाइल बॉक्सेस हैं, क्योंकि ये बहुत थिक कार्डबोर्ड के बने होते हैं, तो बहुत ही अच्छे होते हैं गाइज एज अ ऑर्गेनाइज़र और शेल्फ लाइनर्स की, मतलब शेल्फ ऑर्गेनाइज़र्स की तरह यूज़ करने के लिए। आप चाहें ना तो इनको स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी चौथी टिप है गाइस कि जैसे जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं ना, आप उनको ऐसे रखिए कि वो सामने आपको विजिबल हो, क्योंकि जब चीज़ें दिखती नहीं है ना, तो हम उनको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये पहले मैं क्या करती थी, बैग्स में रख देती थी, फिर वो सामान पड़े रह जाते थे और एक्सपायर भी हो जाते थे। तो इसीलिए अब मैंने ये कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स की शेल्फ लाइफ 2 साल होती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, और अगर हमें वो दिखेगी नहीं ना, तो हम उनको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ईजिली विजिबल हो, तभी हम उनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
जैसे ये देखिए गाइज, मैंने लिपस्टिक को ना, स्किन केयर को मैंने अंदर रख दिया है, लेकिन मेरी जितनी भी लिपस्टिक है ना उनको मैंने सामने रख दिया है। तो ये मेरा जो ड्रॉर है, मतलब ऊपर का पोर्शन मेरा मिरर के पीछे का है, और ये जो ड्रॉर है ना इसमें मैंने कॉस्मेटिक्स, हमारे जितने भी मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने रखे हैं। जैसे मेकअप की सारी लिपस्टिक है, स्पॉन्ज है, प्राइमर है, मेकअप फिक्सर है, सब कुछ मैंने इस ड्रॉर में रखा है। इसको मैंने मिरर के पीछे इसलिए भी नहीं रखा है गाइस, क्योंकि जब हमें मेकअप करना है तो हम ड्रॉर मतलब मिरर को अगर खोल के उसमें से प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो मिरर में दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इनको ड्रॉर में रखा है। और ये जो मेरा बॉक्स है ना, इसमें मैंने सिंदूर और मतलब वाइट कुमकुम और बाम और मतलब मिसलिनियस चीज़ें मैं रखी हूँ। मैं ठंडा तेल भी रखी हूँ, क्योंकि मेरा जब सर दुखता है ना गाइस तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाम वगैरह मैं रखी हूँ, क्योंकि इधर उधर रखी है ना तो मिसप्लेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो मिसलिनियस चीज़ें हैं छोटी छोटी, मैं इनको नीचे रख दी हूँ कि मिरर जब खोलिए ना वो शेल्फ, तो वो इधर उधर नहीं होंगी, छोटी चीज़ें अपनी जगह से हटेंगी नहीं। तो गाइज़ ऐसे जैसे ऑर्गेनाइज़ करिए ना, तो एक तो हमें थोड़े थोड़े दिनों पे ऑर्गेनाइज़ भी करना चाहिए। जो मेरी नेक्स्ट टिप है गाइज़, कि इससे क्या होता है ना कि हमें चीज़ों का पता भी चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है या किस प्रोडक्ट्स को हमें जल्दी यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइज़र्स हैं जो गर्मी के जेल बेस्ड हैं, वाटर बेस्ड हैं, तो उनको मैं अलग हटा देती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो उनको गर्मियों के लिए मैं रख देती हूँ, लाइट मॉइस्चराइजर्स जो हैं। और ठंडियों के लिए ना, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मैं हैवी मॉइस्चराइज़र जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं उनका यूज़ करती हूँ, वैसलीन वगैरह। तो इनको मैं सामने रखती हूँ। तो गाइस सीज़न के हिसाब से भी ना एक बार अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। और जैसे टाइम पे अगर आप ऑर्गेनाइज़ करो ना, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन यूज़लेस चीज़ें हैं। तो इससे ना हमारा जैसे बहुत ज़्यादा वो है ना, क्राउडेड नहीं होता है कोई भी एरिया, क्योंकि सामान तो हम लोग हमेशा ही खरीदते रहते हैं और स्पेस तो हमारी लिमिटेड होती है। तो ये जैसे देखिए, ये भी एक बॉक्स है जिसमें मैंने सारे नेल पॉलिश रिमूवर और नेल पेंट्स रखे हैं। तो वही मैं देख रही हूँ कि जो नेल पेंट्स हल्के से सूख गए हैं ना, उनको मैं हटा दूँ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें अब एक्सपायर हो गई हैं, यूज़ की नहीं है, या हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या होता है कई बार ना, चीज़ें सही भी होती हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको हमें किसी और को दे भी देना चाहिए, किसी और ये के देखिए यूज में आ जाएंगी, तो ऐसे सही रहता है मतलब गाइस। हैंगर जैसा ही हैंग करने के लिए लाया है, जो डबल साइडेड टेप से मैं इसको चिपका दे रही हूँ डोर का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि कोई भी एरिया हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें एक एक स्पेस को यूज़ करना है। तो इस पे मैं क्या करती हूँ, अपने जितने भी हेडबैंड्स वगैरह हैं, सेफ्टी पिन, मैं इनमें टांग देती हूँ। कि वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इधर उधर रख दीजिए तो टाइम पे मिलती नहीं है, इसलिए मैं इसका भी इस्तेमाल करी हूँ पूरा। और अब ये देखिए मेरा फाइनल लुक है मेरे ड्रेसिंग एरिया का। और जो चीज़ें कम यूज़ होती है मैं उनको नीचे के ड्रॉर में रख दी हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।